प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके पति को और उनके बच्चों को कोरोना वायरस हो गया था, जिस कारण वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम इस विषय के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उनके पति और उनके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और वो भले चंगे हैं। अब वो लोग खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। हमें से बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हमें बहुत सी गलतियां हैं, हमें बहुत सी कमियां हैं। जबकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि हम गलत हैं और हम गलत हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित नहीं कर रहा है। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन को आशीषित करना। वो अलग बात है कि आपके अंदर अभी भी कुछ कमियां हैं, वो सबके अंदर होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां सबके अंदर होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है, बल्कि हम सभी लोग सिद्धता की ओर चल रहे हैं, सिद्धता की ओर जा रहे हैं और परमेश्वर ही है और पवित्र आत्मा ही है जो हमें पूर्ण रूप से सिद्ध करेगा। हालांकि हो सकता है आपके जीवन में कुछ कमियां हो, परंतु फिर भी आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर फिर भी आपको आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय और 12 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे गोधूली के समय तुम मांस खाओ और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओ और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है, जब इजरायली लोग जंगल में थे और वो बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के प्रति, मूसा के पास जाकर कि तू हमें मांस दे, हम मांस कहां से खाएंगे? इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में रहकर मांस खाते और मर जाते, और तू हमें इस जंगल में लेके आया और यहां हमारे पास मांस नहीं है। क्या तू हमें मारने के लिए इस जंगल में लाया है? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उनसे कह दे, मैंने उनका बुड़बुड़ाना सुना है और मैं उन्हें मांस दूंगा, मैं उन्हें भोजन वस्तुएं दूंगा और कल से तुम इस मांस को खाने पाओगे। और परमेश्वर ने उनके लिए बटेरों की व्यवस्था की कि सारे इजरायलियों ने भरपेट उन्होंने मांस को खाया। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? इजरायली तो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं थे, वो तो कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर पर अविश्वास दर्शा रहे थे, परमेश्वर के प्रति उनके मन में कूड़ा भरा हुआ था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, फिर भी परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, फिर भी परमेश्वर ने जो कुछ उन्होंने मांगा वो उनको दिया। क्यों? क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। हालांकि वो लोग अविश्वासी थे, परंतु उनको बुलाने वाला, जिसने उनको बुलाया है, वो विश्वास योग्य है और वो अपनी विश्वास योग्यता के कारण अपने बच्चों को आशीषित करता है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालांकि उनमें बुराइयां भी हैं, फिर भी वो उनको आशीषित करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके बच्चे हैं, क्योंकि उसने उन्हें बुलाया है और इसलिए वो अपने वचन पर विश्वास योग्य बना रहता है। नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उन्हें खाली हाथ भेजा। उनसे कहा कि तुम अपने साथ कुछ भी न ले जाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, उनका भेजने वाला विश्वास योग्य है, वो उनके लिए हर एक चीज की व्यवस्था करेगा, उनके लिए उपाय करेगा, उनको, उनके जीवन को वो अवश्य आशीषित करेगा। जबकि उनके पास कुछ भी न हो, फिर भी उन्हें आशीषित करेगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य। जितने भी लोग उसके पास आए थे, उनमें से सभी लोग अच्छे नहीं थे, उनमें से कुछ बुरे लोग भी थे, कुछ उस पर दोष लगाने वाले भी थे, बहुत से लोगों के अंदर बहुत सी कमियां थी, कुछ पापी थे, कुछ गुनहगार थे, परंतु फिर भी प्रभु ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, फिर भी प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। जिसके पास वो भीड़ उम्मीद से आई थी,
भी वो विश्वास योग्य है। चेलों को भेजने वाला विश्वास योग्य है, इजराइलियों को बुलाने वाला विश्वास योग्य है। दोस्तों, आपको बुलाने वाला भी विश्वास योग्य है। जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। इसलिए वो अपनी विश्वास योग्यता के कारण आपको आशीषित करेगा, अपनी विश्वास योग्यता के कारण आपको ब्लेस करेगा, अपने प्रेम के कारण आपको आशीषित करेगा। इसलिए आप इस प्रकार न सोचें कि आपके अंदर कमियां हैं इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेंगे। नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको अवश्य आशीषित करेंगे। आप उसकी संतान हैं, आप सिद्धता की ओर चलते रहिए, परमेश्वर आपको सही समय पर बढ़ाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने निवेदनों को प्रभु यीशु के सामने रखें। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और विशेषकर इस महामारी के लिए और अपने जीवन के हर एक उस समस्या के लिए जिससे कि आप जूझ रहे हैं, उसे आज आप प्रभु के सामने रख दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सच में विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। तो हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है, हम सबको पिता चुनने वाला और हम सबको अपनी पवित्र प्रजा बनाने वाला परमेश्वर है पिता। सच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, और आप हमें ब्लेस करते हैं पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आज की सुबह में आते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु हम ऐसे बने प्रभु कि हम सिद्धताई की ओर बढ़ सके प्रभु। बहुत सी कमियां हैं प्रभु जो हम लोगों के जीवनों में है पिता, उन कमियों को हम आपके आगे रखते हैं प्रभु। और पिता उन कमियों को हमसे दूर करें पिता, और प्रभु हमें सिद्ध बनाइए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम ये खुद से नहीं कर सकते, परंतु प्यारे प्रभु ये आपके द्वारा हमारे जीवनों में हो सकता है परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप एक ऐसे परमेश्वर है प्रभु जो विश्वास योग्यता के साथ में हमारे साथ चलते हैं। जो प्रभु आज हमने आपके वचन में सुना प्रभु कि आपने इजराइलियों की सारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु। वो तो तेरे प्रति प्रभु बुड़बुड़ाए परमेश्वर, कुड़कुड़ाहट उनके अंदर थी, परंतु प्रभु आप उनके लिए विश्वास योग्य ठहरे परमेश्वर। आपने उन्हें मांस और रोटी से तृप्त किया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, यदि आज प्रभु ऐसी सोच प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों के या फिर इनके परिवार में किसी भी जन के अंदर है प्रभु, तो होने दे पिता परमेश्वर, वो भावना दूर होने पाए पिता, वो विचार नष्ट हो जाए पिता, और होने दे प्रभु ये रियल बातों को जानने पाए, उस सच को जानने पाए कि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक गिल्ट की भावना यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। मेरे प्रभु जी, आप प्रभु इन्हें पे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर ये आपके पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। आज की सुबह में प्रभु आपकी ब्लेसिंग को आपके बेटे और बेटियों के लिए मांगते हैं, इनके परिवारों के लिए मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को इनके लिए मांगते हैं प्रभु जी, तेरी आशीषों को, तेरे आनंद को इनके लिए मांगते हैं प्रभु, कि आप इनके जीवनों में प्रभु अपनी सुख शांति समृद्धि आनंद और शांति को दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये तुझ में बढ़ सके, ताकि ये तेरे पीछे चल सके। जैसे कि आप विश्वास योग्य हैं, वैसे भी प्रभु हम सबको भी आप विश्वास योग्य बनाए परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी ये भाई ये बहन अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जो भी काम करते हैं, यदि रिलेशनशिप में है पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बने रहें प्रभु। अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति ये विश्वास योग्य बने रहें परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, विशेषकर इस महामारी के समय में परमेश्वर पिता, आपने कहा है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। हाँ प्रभु, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप हमें और हमारे परिवारों को कुछ भी नहीं होने देंगे प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। मेरे खुदा, इस समय प्रभु जो कोरोना वायरस से पीड़ित है मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए पिता। आप उन्हें छू लें मेरे प्रभु, और चंगाई का सामर्थ्य प्रभु सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु वो बहने लगे प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से वो वायरस के हर एक सिम्टम नष्ट हो जाए प्रभु। वायरस का हर एक प्रभु हर एक बातें उसके इनके शरीर
शरीर से नष्ट हो जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। आप इन्हें छुटकारा दीजिए इस वायरस से, इस बीमारी से, इस महामारी से आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। आज की सुबह में जो प्रभु हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु मसीह, आईसीयू में है प्रभु, वेंटिलेटर में है प्रभु, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया प्रभु, सांस नहीं ले पा रहे हैं प्रभु जी, आपसे विनती है कि आप उन्हें इसी समय छू लीजिए और चंगा कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु अपने बेटे बेटियों को छुआ और उनकी सुधि ली प्रभु और उन्हें चंगा किया। इस समय प्रभु जो भाई बहन प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु, यदि आज ये किसी भी बीमारी को लेकर बैठे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं कि इनके शरीर को छोड़ दो यीशु के नाम से प्रभु। यदि दुष्ट की ओर से बीमारियां हैं, दुष्ट की ओर से इनके जीवन में पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, तो वो दुष्ट को हम डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त। धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन में आप इन्हें प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु जी, इनके संग में होइए प्रभु, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाएं, आने जाने में आप इनकी रक्षा करें, जो अपनी ड्यूटीज करें प्रभु कोविड-19 में आप उन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।